नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी। सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है, जहां हम विस्तार से बात उन खबरों की करते हैं जो पूरे हफ्ते सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो आज से नहीं बल्कि काफी समय से सुर्खियों में है। जी हां, आज बात सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर होगी। महंगाई वो मुद्दा है जिस पर बात हर कोई करना चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। तो आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर महंगाई है क्या, किसी देश में महंगाई कैसे बढ़ती है, किन कारणों से महंगाई दरों में इजाफा होता है, साथ ही कौन से वो कारण हैं जो महंगाई को बढ़ाने और उन्हें घटाने के जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार का क्या रोल होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। अगस्त में महंगाई दर 7वें आसमान पर पहुंच गई है। खाने के तेलों से लेकर आटा, दाल, मसाले, सब्जियां, सभी जगह महंगाई की मार पड़ी है। लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है और आने वाले दिनों में मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ते दिखाई दे रही हैं। रिजर्व बैंक ने इस साल मई से अब तक लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में इजाफा किया है। तो इन सब को देखते हुए मोटे तौर पर एक चीज समझी जा सकती है कि महंगाई घटने के बजाय लगातार बढ़ रही है। आखिर ये महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ये क्या है और ये बढ़ती और घटती कैसे है, इस पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए। हर दिन बढ़ रही महंगाई लोगों के लिए नासूर बन गई है। सामान और सेवाओं की कीमतों में एक समय के साथ होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति या फिर महंगाई कहते हैं। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में समय के साथ सामान और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। जब चीजों की कीमत बढ़ती है तब लोगों की खरीदारी की क्षमता में कमी आ जाती है। किसी भी देश के लिए मुद्रास्फीति या महंगाई की ऊंची दर या इसमें भारी गिरावट की स्थिति जनता और देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। मौजूदा दौर में बाजार आंशिक तौर पर मांग और आपूर्ति के संतुलन को स्थापित नहीं कर पा रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई के बेकाबू होने की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भारी वृद्धि है और इसके पीछे रूस यूक्रेन का युद्ध एक बड़ी वजह है। महंगाई से भारत समेत 20 देश त्रस्त हैं। भारत और अन्य देशों पर महंगाई का प्रभाव। महंगाई से भारत समेत यूरोप के लोग भी परेशान हैं। यूरोप में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम एक महीने में 40% बढ़ गए हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ, तंबाकू और शराब के दामों में भी 10% की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दर भी बढ़ रही है। बेल्जियम, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, फिनलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, साइप्रस, माल्टा, स्लोवाकिया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया भी महंगाई से प्रभावित है। करीब 2 दशक बाद फिर से चारों तरफ एक शब्द की गूंज सुनाई दे रही है, वो है आर्थिक मंदी, जिसे इकोनॉमिक रिसेशन भी कहा जाता है। अर्थशास्त्री हो या बिजनेसमैन, यहाँ तक कि अब तो कुछ देशों की सरकारें भी मान चुकी हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ही मंदी के कयास सच हो सकते हैं। देश में आर्थिक मंदी आने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन पर भी नजर डालते हैं। आर्थिक मंदी जनजीवन पर व्यापक असर डालती है। अर्थव्यवस्था में लगातार
2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ घट जाती है। अर्थव्यवस्था बढ़ने की जगह घटने लगती है। महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है। लोगों की आमदनी कम हो जाती है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। मंदी के असर से उभरने में दसियों साल का समय लगता है। मोटे तौर पर बात करें तो बाजार में महंगाई का घटना और बढ़ना वस्तुओं की मांग एवं उनकी आपूर्ति पर निर्भर करता है। वस्तुओं की मांग व्यक्ति की खरीदने की क्षमता पर निर्भर होता है। आखिर महंगाई बेलगाम क्यों हो रही है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। महंगाई के लिए निर्यात नीति जिम्मेदार। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए से मचा है हाहाकार। निर्यात बढ़ाने के लिए रुपया गिराने का प्रयोग असफल। व्यापार घाटा बढ़ने से भी गिर रहा है रुपया। विदेशी मुद्रा भंडार ने बिगाड़ा खेल। बात महंगाई के बढ़ने की हो या फिर डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए की, देश के लिए दोनों ही परिस्थिति मुश्किलों से भरी है। और खास बात यह है कि दोनों ही परिस्थितियों के लिए कच्चा तेल और रूस और यूक्रेन का युद्ध जिम्मेदार है। लेकिन सरकार को इन दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए देश की अर्थव्यवस्था के आंतरिक मोर्चे पर जो काम करने चाहिए थे, कहीं न कहीं उसमें चूक हुई है। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर तत्काल प्रभाव से टैक्स कटौती करनी चाहिए थी, लेकिन इस पर न तो केंद्र सरकार ने कोई पहल की और न ही राज्य सरकारों ने। देश में बढ़ती महंगाई ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर सरकार को सही समय पर सही कदम उठाना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से आम आदमी बेहाल हो गया है। सारी कमाई महंगाई खा रही है। महंगाई इतनी बेलगाम हो गई है कि कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर हर चीज की कीमतें मानो आसमान छू रही हो। आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन किन कारणों के चलते महंगाई इतनी बेलगाम हो गई है और इसने आम आदमी को कैसे प्रभावित किया है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। महंगाई की मार से आम आदमी बेहाल है और महंगाई बेलगाम है। बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है और अब महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगी है। कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार बने हुए हैं, तो खाने पीने की चीजों ने लोगों का दिवाला निकाल दिया है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार तो मिडिल क्लास पर पड़ रही है, क्योंकि सड़क पर चलने से लेकर किचन में खाना बनाने तक हर चीज का खर्च 2 गुना से ज्यादा हो गया है। हालांकि खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में कुछ नरमी जरूर देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में थोक महंगाई की दर 15.18% रही। ये मई के 15.88% की तुलना में कम है। साल भर पहले की तुलना में अगर देखें तो महंगाई अभी भी ठीक ठाक ऊपर है। जून 2021 में थोक महंगाई की दर 12.07% रही थी। लगातार बढ़ती खाद्य कीमतें, जो किसी भी देश की मुद्रास्फीति के इंडेक्स का लगभग आधा हिस्सा होता है, अक्सर खाद्यान्न पदार्थों की कीमत में वृद्धि के कारण खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी जाती। अब महंगाई बढ़ने के 5 बड़े कारणों की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, कच्चे तेल के दाम, अधिक लिक्विडिटी, मजबूत ग्लोबल डिमांड, मांग अधिक और सप्लाई कम। महंगाई का बड़े तौर पर असर निवेशकों पर भी पड़ता है। इसके साथ ही निश्चित आय वर्ग के लोग जैसे श्रमिक, टीचर, बैंक कर्मचारी, अन्य समान वर्ग पर खासा असर पड़ता है।
इसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग किसान वर्ग है, जिसकी आय खेती पर निर्भर होती है। उस पर मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के बढ़ने और घटने से भारी असर पड़ता है। महंगाई का कर्जदाता, लेनदार और देनदार दोनों पर प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं कि महंगाई हमें और आपको कैसे प्रभावित करती है। महंगाई से आयात और निर्यात प्रभावित होता है। सार्वजनिक ऋणों में भी बढ़ोतरी होती है। सरकार का सार्वजनिक योजनाओं पर खर्च बढ़ता है। सरकार जनता से लोन लेती है। व्यय पूर्ति के लिए सरकार टैक्स लगाती है। सरकार पुराने करों में वृद्धि भी कर सकती है। जाहिर सी बात है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। तेजी से बढ़ रही महंगाई से जिले का हर वर्ग परेशान है। कई जरूरी चीजें गरीब व मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर होती जा रही है। लोग तनाव में जी रहे हैं और केंद्रीय व राज्य सरकारों के आगे राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने पूरे घर का बजट बिगाड़ दिया है। अगर सरकारों ने इसे नियंत्रित नहीं किया तो हर वर्ग के हालात बेहद खराब हो जाएंगे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। देश और विदेश में महंगाई टॉलरेंस लेवल से ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है और रिकवरी में दिक्कत आ रही है। यही कारण रहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त को ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि क्या महंगाई देश के विकास के लिए जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, और अगर नहीं जरूरी है तो सरकार इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है? रिपोर्ट देखिए। वित्त वर्ष 2021 और 22 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 4.1 के दर से बढ़ी है और इस पूरे वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 8.7% रही। भारत के आर्थिक विकास में छोटे उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है। कोरोना महामारी के दौरान खस्ताहाल होने के बाद इन छोटे उद्योगों में दोबारा जान आई, लेकिन महंगे होते कच्चे माल और उत्पादन की लागत में इजाफे की वजह से उन पर एक बार फिर मार पड़ रही है। भारत छोटे उद्योगों के लिए अब भी काफी मुश्किल वक्त चल रहा है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो गई है। दूसरे कच्चे माल और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसिंग की लागत भी अब बढ़ गई है और इसी वजह से छोटी फैक्ट्रियों का मुनाफा लगभग खत्म सा हो गया है और उन्हें नौकरी में कटौती और उत्पादन सीमित करने जैसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। भले ही उद्योगों ने महामारी के बाद व्यापार में कुछ बढ़ोतरी देखी है, पर उसके साथ ही जॉब मार्केट और लोगों की इनकम में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके साथ ही रोजमर्रा की चीजों की आसमान छूती कीमतों ने लोगों के खर्च करने की क्षमता को कम कर दिया है। भारत की उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था अभी थमी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मुसीबत में है। ट्रैवल और टूरिज्म जैसे सर्विस सेक्टर अब भी पेंडेमिक से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को नए निवेशों की जरूरत है। विकास तो होगा, लेकिन जब तक रिफॉर्म नीतियों को ठीक नहीं किया जाता, तब तक विकास एक समान नहीं होगा। सरकार ने पहले के मुकाबले काफी सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारा पैसा अलग रखा है, जैसे सड़क निर्माण, रेलवे, बिजली इत्यादि। घरेलू तौर पर भारत के पास आयातित महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टैक्स का रक्षा कवच मौजूद है। इस दुष्चक्र से निपटने के मकसद में भारत मौद्रिक उपायों की बजाय राजकोषीय नीतियों का इस्तेमाल कर सकता है। महामारी की मार से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था ने अभी पूरी तरह से विकास की रफ्तार नहीं पकड़ी है। ऐसे में ब्याज दरों में एहतियात के तौर पर लाई गई सख्ती से विकास की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है।
महंगे आयातित तेल का बोझ सीधे सीधे उपभोक्ताओं पर डालने से उन पर महंगाई की बड़ी मार पड़ना तय है। लिहाजा तेल की खुदरा बिक्री पर वसूले जाने वाले भारी भरकम टैक्स में कमी लाकर इस दबाव को हल्का किया जा सकता है। भारत की एक बड़ी आबादी खेती से भी जुड़ी हुई है और अच्छी फसल के सहारे ये अब तक ठीक ठाक रहा है, लेकिन बढ़ती लागत और अप्रत्याशित मौसम की वजह से इस क्षेत्र पर भी काले बादल छा सकते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। भारत की अर्थव्यवस्था अन्य उभरती और कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में है, ऐसा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है। लेकिन जब आम आदमी से महंगाई की बात की जाती है तो वो यही कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और सरकार से हमेशा यही कहता दिखता है कि सरकार महंगाई कम करे, उस पर लगाम लगाए। खास तौर पर महंगाई का मुद्दा चुनाव के समय काफी ज्यादा गर्म रहता है। यहाँ तक कि लोग वोट तक महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देते हैं। लेकिन क्या वाकई में महंगाई को कंट्रोल करना सरकार के वश में है? अगर है तो वो कैसे है, ये हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अर्थशास्त्र जिसने पढ़ा है और जिसने ना भी पढ़ा हो, इतनी सी बात सब जानते हैं कि बाजार में मांग होगी तभी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन भारत के बाजार में अभी चीजों की मांग भी कम है, फिर भी महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना काल में बाजार में लोगों के हाथ में पैसा कम है, कईयों की नौकरी चली गई, कईयों का खर्च स्वास्थ्य पर ज्यादा हो गया है, कई लोग केवल रोजमर्रा के सामान जुटने भर कमा खा रहे हैं। इन सभी वजहों से गरीब गरीब हो गए और मिडिल क्लास की कमर टूटती चली गई। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो चीजें खरीदने की मांग नहीं होगी और मांग नहीं होगी तो महंगाई नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये जानने से पहले कि सरकार महंगाई पर लगाम कैसे लगाए, ये जानना जरूरी है कि महंगाई बढ़ क्यों रही है। महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण: सप्लाई चेन बाधित होना, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी। आरबीआई ने महंगाई के मुद्दे को बड़े पैमाने पर एक मौद्रिक समस्या के रूप में निपटाया है। जब मांग पहले से ही कम है और विकास लड़खड़ा रहा है तो मांग को और कम करने की मांग की जाती है। भारत में आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन महंगाई कंट्रोल कैसे होगी उस पर भी नजर डालते हैं। पेट्रोल डीजल से टैक्स उगाही पर कम हो निर्भरता, शेयर बाजार से लेन देन पर टैक्स वसूली, कोविड बॉन्ड से इनकम का विकल्प। एक्सपर्ट्स मौजूदा दौर की महंगाई की दो वजह बताते हैं। पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था और दूसरी, कोरोना महामारी के दौरान भारत में होने वाले उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव। बढ़ती महंगाई के एक दो नहीं बल्कि कई अन्य असर भी होते हैं जो हमारी और आपकी रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित करते हैं। पीएनजी सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी, एलपीजी के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, आटा चावल की कीमतों में इजाफा, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। देश में बेतहाशा बढ़ चुकी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने काले कपड़े पहनकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। खैर, महंगाई की असल वजह क्या है? क्या ये सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है या फिर वैश्विक हालातों की वजह से? क्या आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम महंगाई पर लगाम लगाने में कारगर साबित होंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नई और बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।